बस्ती जिले में शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पैसों के लिए छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के परिजन अपनी गाड़ी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन कराते ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब छात्र पढ़कर स्कूल से डिग्री लेकर बाहर निकले और पता चले कि सालों की पढ़ाई और लाखों की फीस देने के बाद उन्हें डिग्री के नाम पर कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया गया है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। अब जरा सोचिए, अपना समय और पैसा बर्बाद करने के बाद छात्रों को पता चले कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे एक मामला बस्ती सदर कोतवाली के पटेल चौक पर सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। देखिए, एडमिशन हम लोगों का करवा लिया गया, बच्चे पढ़ भी रहे थे। बच्चे ये भी नहीं जान पाए, शुरू में हम लोगों के साथ विश्वासघात किया गया, कोई नहीं जान पाया कि क्या हुआ क्या नहीं। जो मार्कशीटें बनी हम लोगों की वो भी फर्जी बनी हैं। हालांकि मामला के पहले जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाई है, लेकिन अब जाके जानकारी हो पाई है। ये कैसे पता चला आपकी मार्कशीट फर्जी है? कई लोगों ने दिखाया अपनी मार्कशीटें। जो पहले क्या था कि फातिमा मैम और उनके जो उन्हीं के भाई हैं वो वेबसाइट हैक करके क्या करके अपने आईडी पे पूरा काथ अपडेट कर देते थे मार्कशीट वगैरह, और अब वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कितने साल कोर्स कर चुके हैं वहाँ? हमारा तो अब की लास्ट ईयर है। अब क्या करने आए हैं? तो क्या हुआ, क्या हम लोग न्याय मांग रहे हैं कि देखिए, हम लोगों का समय बर्बाद गया, पैसा तो गया ही, प्लस हम लोगों का समय बर्बाद गया। कितना पैसा बच्चों से कितना पैसा? हमारा तो 1 लाख रुपए लिया गया है फीस। सालीना फीस अभी देखिए, पूरी फीस हम लोगों ने जमा नहीं किया था। अभी तो हमने 1 लाख रुपए जमा किया, और ये प्रोसेस आज से नहीं, ये प्री प्लानिंग से हुआ है। ये 4 साल से ही ये लोगों का प्री प्लानिंग था। ये चौराहे सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने आए, जिसमें संस्थापक सत्य प्रकाश पटेल और मोहम्मद वसीम जी से मिले। वो हम लोगों को झूठी झांसा देकर एडमिशन तो दिलवा दिए, ले 3 साल पढ़ने के बाद भी उसके बाद हम लोगों को ना फर्स्ट ईयर का मार्कशीट दिए ना सेकंड ईयर का मार्कशीट। हम लोग अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करके छात्रावास से निकल गए सामान लेकर। कुछ दिन के बाद पता चला, जब हम लोगों को ऐसा संकोच हुआ कि हम लोगों की डिग्री फर्जी है, तो उस कॉलेज पे जाके चेक किए तो हम लोगों का वहाँ एडमिशन ही नहीं हुआ है, ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में आके सर से बिना दबाव डाले शांतिपूर्ण बात किए। फिर वो समझाए, बोले बेटा हम आप लोगों का नया एडमिशन करवा दे रहे हैं, फिर आप लोगों का लीगल मार्कशीट आ जाएगा। फिर भी हम लोग 3 बार उनको मौका दिए, लेकिन वहाँ जाके मेरा एडमिशन सहारनपुर में करवा दिए। सहारनपुर में भी मेरा फीस नहीं जमा किए। वहाँ से मेरे पास बार बार कॉल आ रहा है कि आप 90,000 फीस तुरंत जमा करिए, नहीं तो आप कहीं भी 2 साल पढ़ नहीं पाएंगी। मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन जो है मेडिकल फैकल्टी से करवा दिए। मैं अदर कॉलेज में अब एडमिशन 2 साल तक नहीं ले सकती हूँ। कितना पैसा आपसे लिया गया था? हमसे पर ईयर का 60,000 रुपया लिया गया है। टोटल हॉस्टल फीस और सब मिला के मेरा 3.5 लाख रुपया गया है। मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो जनपद में मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त की गई, तो मैं समस्त जनपद बस्ती वासियों को अवगत कराना चाहूँगी। बस्ती जनपद में मात्र हमारे 6 जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बस्ती, और HW फीमेल ट्रेनिंग सेंटर बस्ती, महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, प्रद्युम्न सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती संसारपुर, और SR हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट बस्ती, ये प्राइवेट सेक्टर का है। इस तरह से ये जो 6 हैं यही मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। यदि इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई संस्थान है तो उसके लिए हमने संबंधित SDMs को भी पत्र लिखा है कि ऐसे कोई संस्थान यदि चलते हुए पाए जाते हैं तो तत्काल उनके बारे में हमें अवगत कराएं, जिससे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और समस्त छात्रों और अभिभावकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि यदि इन किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों के अतिरिक्त आपने किसी अन्य संस्थान में अपने छात्रों का प्रवेश न दिलाएं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। आज मैम आपके कार्यालय पर जो 600 पैरामेडिकल छात्र क्या कार्रवाई की, क्या इसमें ADM FR और CMO और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज और एडिशनल SP की एक संयुक्त समिति गठित की गई है, और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनकी पूरी जांच करके कार्रवाई की जाएगी, और उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और छात्रों को उनकी शुल्क का पैसा भी वापस दिलाया जाएगा। टीम हमारी जा रही है और जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।